अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट है बायोलॉजी से जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जितने भी जानदार हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं। अब इन जानदारों की जो कॉम्प्लेक्सिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली वो बनी हुई होती है डिफरेंट लेवल्स की, और हर लेवल ऊपर वाले लेवल के लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचने के लिए आप लोगों को डिफरेंट लेवल्स क्रॉस करने पड़े हैं। अब वो लेवल्स कौन कौन से हैं देखें। फर्स्ट ईयर तक पहुंचने के लिए आपको मैट्रिक भी पास करना पड़ा, यानी मैट्रिक का लेवल। उससे पहले 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक फर्स्ट ईयर तक पहुंचने के लिए आपको ये लेवल्स क्रॉस करने पड़े। देखिए, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास की तभी आप लोग किस लेवल में आए, सेकंड लेवल, यानी सेकंड क्लास के अंदर, यानी क्लास 2 के अंदर आप लोग आ गए। 2 क्लास पास करने के बाद आप किस पे आए, नेक्स्ट लेवल। अब देखिए, हर जो ऊपर वाला लेवल है उसके लिए बुनियाद कौन है, नीचे वाला लेवल। जस्ट लाइक इसी तरह जानदारों की जो बॉडी है वो भी डिफरेंट लेवल से मिलकर बनी हुई है। इसमें जो स्मॉलेस्ट जो लेवल है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जस्ट लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसमें क्या आ रहे हैं, आपकी एग्जांपल में आ रही हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, एटम। एटम है क्या, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। या इस तरह कह लें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, यानी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसके लिए आप लोग क्या टर्म यूज करेंगे, एटम। और एटम के पास वो तमाम प्रॉपर्टीज होंगी जो किसके पास है, एलिमेंट के पास है। क्लियर। अब देखिए, पहला लेवल ये, नेक्स्ट लेवल कौन सा आ गया, एटम। एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। यानी कि एटम्स जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। यानी कि डिफरेंट एटम्स मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जिसके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है, मॉलिक्यूल्स यूज किया जाता है। देखिए, जानदारों के अंदर मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के हैं। एक होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है इसे आप लोग सिंपल मॉलिक्यूल्स कह लें, या वो मॉलिक्यूल्स कह लें जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जांपल में क्या आ रहा है, इसकी अगर आप लोग एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल जस्ट लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी टाइप मॉलिक्यूल्स क्या है, जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि लार्ज साइज या हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर लार्ज साइज, और यू कैन से द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट, जस्ट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, etc। यानी कि मॉलिक्यूल्स कितने किस्म के हुए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहा जा रहे हैं कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसे कहा जा रहा है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है। उसके अलावा देखिए, मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग 2 टर्म और यूज़ करते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी वो मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन बेसिक एलिमेंट ना हो, या ऐसे कह लें कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो, तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए टर्म क्या यूज़ किया जाता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है
कि जिनमें कार्बन बेसिक एलिमेंट हो, या इस तरह कह लें कि वो मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ, तो उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? यानी एटम्स ने मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बनाया। मॉलिक्यूल एक्चुअली है क्या? दिस इज द स्टेबल फॉर्म, यानी डिफरेंट जो एटम्स कंबाइन हुए, किसके थ्रू कंबाइन हुए? थ्रू आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, बना क्या? मॉलिक्यूल। अब देखें जो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेनिल। मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिल्स। अब देखिए ऑर्गेनिल्स कह लें या इसको आप लोग सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कह लें, ऑर्गेनिल्स या क्या कहें? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, या इन्हें मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल कह लें, मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ सेल। यानी जो ऑर्गेनिल्स है, एक्चुअली ऑर्गेनिल्स हैं क्या? दीज आर द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अब ये ऑर्गेनिल्स बने कैसे? मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से। मिसाल के तौर पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अब इनकी कॉम्बिनेशन से क्या बन रहे हैं? ऑर्गेनिल्स बन रहे हैं। ऑर्गेनिल्स मिलके क्या बनाएंगे? आगे जाके सेल बनाएंगे। यानी जो ऑर्गेनिल्स हैं वो कंबाइन होंगे। अब देखें ऑर्गेनिल्स की एग्जाम्पल में क्या है इसकी, अगर आप लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। क्लियर? उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट। अब देखें जो क्लोरोप्लास्ट है, अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है, और क्लोरोप्लास्ट हमें किन में मिलते हैं? प्लांट्स में और अलजी वगैरह के अंदर क्लोरोप्लास्ट हमें मिलते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए ऑर्गेनिल्स की एग्जांपल में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आ रहा है। अब इनका काम क्या है? एज ए सब सेलुलर स्ट्रक्चर आर मेटाबॉलिक फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। अब देखिए ऑर्गेनिल्स मिलके क्या बनाते हैं? सेल। ऑर्गेनिल्स मिलके क्या बनाएंगे? सेल। अब देखें सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये सारे के सारे लेवल्स लिखते हम लोग आ रहे हैं ना। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दीज आर आल्सो लेवल, एटम दिस इज आल्सो लेवल, मॉलिक्यूल दिस इज आल्सो लेवल, ऑर्गेनिल्स दीज आर आल्सो लेवल, सेल दिस इज आल्सो लेवल। अब देखिए सेल वो लेवल है जिस लेवल पर लाइफ इमर्ज होगी, यानी लाइफ इमर्जिस, लाइफ इमर्जिस ऑन द लेवल ऑफ सेल। लाइफ की स्टार्ट किस लेवल से हो रही है भाई? सेल के लेवल से हो रही है। क्लियर? आप देखें जस्ट लाइक जब आप लोग पहली क्लास में थे तो क्या आपको पहले ही दिन इंग्लिश पढ़ना आ गई थी, या पहले ही दिन आप लोग एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। एक लेवल था जब आप लोग इंग्लिश पढ़ने के काबिल हुए। अब इसी तरह देखें जो लाइफ की जो स्टार्टिंग हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है? सेल पे हो रही है। क्लियर? जैसे ही सेल बनेगा मतलब क्या हुआ? लाइफ स्टार्ट हो गई। अब देखिए कुछ जानदार हैं जो कि सिंगल सेल्ड हैं, और कुछ क्या होते हैं? मल्टी सेल्ड। यानी जानदार जो हैं सिंगल सेल्ड भी हैं और मल्टी सेलुलर भी हैं। अब यहाँ तक आप लोग देखें सेल बनने में किसका रोल है? केमिकल्स का। अब ये सारे के सारे केमिकल्स हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि लाइफ बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन। तो लाइफ की बुनियाद भाई किस चीज़ पर बनी? केमिकल्स पर बनी। लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ सेल, यानी इसे आप लोग क्या कहें? केमिकल फाउंडेशन। केमिकल फाउंडेशन ऑफ सेल, यानी लाइफ बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन, दीज आर द केमिकल्स। क्लियर? और लाइफ इमर्ज किस लेवल पे हो रही है? सेल पे। क्लियर? अब देखें जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें काफ़ी सारे सेल्स हों, तो उनमें क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। जिनमें क्या हों? काफ़ी सारे सेल्स हों तो उनमें क्या होंगे? टिश्यूज़ होंगे। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। यानी सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। भाई टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। या इस तरह कह लें कि डिफरेंट सेल्स जिनका ओरिजिन सेम हो,
जिनका ओरिजिन सेम हो, मिसाल के तौर पे ब्लड में आपको वाइट ब्लड सेल्स भी मिलेंगे, उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स भी मिलेंगे। तो देखें ब्लड टाइप है एक कनेक्टिव टिश्यू की। क्लियर? तो अब देखें टिश्यू की जो एग्जाम्पल आ रही हैं, इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ रही है? एडिपोज टिश्यू, क्लियर? एडिपोज टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, या सिंपली आप इस तरह कह लें कि जो एनिमल्स हैं तो उनमें 4 किस्म के टिश्यूज हैं। वो कौन कौन से हैं भाई? मस्कुलर टिश्यू, क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इनकी फिर फर्दर टाइप्स हैं। तो खैर सेल्स के बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है? टिश्यू। इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट जो सेल्स कह लें या सिमिलर सेल्स कहें, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। क्लियर? अब देखिए टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज मिलके बनाएंगे ऑर्गन। मिसाल के तौर पे हमारा स्टमक है, स्टमक में डिफरेंट टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज मिलके बना रहे हैं ऑर्गन। यानी इसकी एग्जांपल में क्या आ रहा है? स्टमक। क्लियर? और डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल में क्या आ रहा है? मिसाल के तौर पे एसोफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, एटीसी वगैरह। यानी इसकी एग्जांपल में क्या है? जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए डिफरेंट सिस्टम्स मिलके, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यानी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कह लें या मल्टी सेलुलर, इसके लिए सही टर्म क्या है? मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। भाई इसकी मिसाल में आप लोग खुद को ले लें। इंसान, हमारे अंदर डिफरेंट सिस्टम्स मिलके क्या बना रहे हैं? हमें बना रहे हैं ना। हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम भी है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, स्केलेटल सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है। यानी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं? मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। या एग्जांपल ले लें आप लोग रैबिट की। अब रैबिट के पास भी डिफरेंट सिस्टम है, तभी जाके रैबिट बना है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लेवल है वो क्या है? स्पीशी। अब स्पीशीज टर्म देखिए, स्पीशीज की जो लफ्जी मीन है वो है काइंड, किस्म। यानी जानदारों का वो ग्रुप जो अपनी नस्ल पैदा कर सके उसे कहा जाता है स्पीशीज। मिसाल के तौर पर इंसान की स्पीशी है, रैबिट, दिस इज आल्सो स्पीशी। यानी द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड कॉल्ड स्पीशी। यानी वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ सिमिलर भी हैं और वो इंटरब्रीड भी कर सकता है। इंटरब्रीड मीन्स अपनी नस्ल पैदा कर सकते हैं। अब उसके बाद लेवल आ रहा है पॉपुलेशन। अब देखिए पॉपुलेशन किसे कह रहे हैं? द ग्रुप ऑफ सेम स्पीशी, द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी। यानी सेम स्पीशी के मेंबर्स किसी एक सेम एरिया में रह रहे हैं तो वो उसकी क्या है? पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोग देखें रैबिट। अब ये रैबिट जो है, रैबिट स्पीशी है। अब सेम स्पीशी के मेंबर्स जब एक जगह पे रह रहे हैं तो ये क्या कहला रही है? उनकी पॉपुलेशन, यानी रैबिट की पॉपुलेशन। इसी तरह क्या है? ह्यूमन की पॉपुलेशन, गोट की पॉपुलेशन। यानी मेंबर ऑफ वन स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम एरिया, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग, यानी रह रहे हों कहाँ पर? इन सेम एरिया, इन सेम एरिया।
तो उसके लिए टर्म क्या यूज़ किया जाता है? पॉपुलेशन, यानी द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग इन सेम एरिया कॉल्ड पॉपुलेशन। क्लियर? अब उसके बाद देखें ये एग्जांपल किसकी आ रही है भाई हमारे पास? पॉपुलेशन की। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज पॉपुलेशन। उसके बाद टर्म आ रहा है कम्युनिटी। कम्युनिटी टर्म यूज किया जाता है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस एक एरिया में रह रही हूं, एक एरिया जहां पर डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, तो उसके लिए टर्म यूज क्या किया जा रहा है? कम्युनिटी, यानी लेवल कौन सा आ रहा है? कम्युनिटी। अब यहां पे आप लोग देखें स्नेक की पॉपुलेशन भी है, सपोज काफी सारे स्नेक्स रह रहे हैं, काफी सारे स्नेक्स हैं, काफी सारे रैबिट हैं, ट्रीज हैं। तो अब देखें इस एरिया में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक सेम एरिया में रह रही हों तो उनके लिए टर्म क्या यूज किया जाता है? कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी टू आर मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, टू आर मोर populations of different species inhabiting in the same area or interacting in the same area, यानी एक सेम एरिया है वहां पर डिफरेंट पॉपुलेशंस, या इस तरह कह ले दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन एक सेम एरिया में रह रही हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? कम्युनिटी। भाई हम लोग लेवल्स पढ़ते आ रहे हैं ना, जो हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू किया था। क्लियर? अब ये तो हुआ कम्युनिटी। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है? इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम एक्चुअली है क्या? कम्युनिटी प्लस इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, या इस तरह कह ले कम्युनिटीज प्लस देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि डिफरेंट जो पॉपुलेशंस एक एरिया में रह रही हैं तो वो क्या कहला रही थी? कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है, उसकी सराउंडिंग भी है, तो वो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। मिसाल के तौर पर पॉन्ड, एक तालाब है, उस तालाब में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, यानी कम्युनिटी रह रही हैं, वहाँ पर आपको फिश भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों को बीटल्स मिल रही हैं, बीटल्स की स्पीशीज़ मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर आप लोगों को कुछ प्लांट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉग भी मिल रहे हैं। तो अब देखिए तालाब में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, इसके लिए टर्म क्या यूज़ किया जा रहा है? कम्युनिटी टर्म यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट पॉपुलेशंस के लिए। अब रह कहाँ पे रही हैं? वो तालाब के अंदर, तो पॉन्ड एक इकोसिस्टम हो गया। इसी तरह फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लें कि फॉरेस्ट में डिफरेंट कम्युनिटी रह रही होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटी, या इस तरह कह लें कम्युनिटीज़ रह रही हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं। तो उस फॉरेस्ट में डिफरेंट जो जानदार रह रहे हैं और उनका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में कौन कौन से आ रहे हैं भाई? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब देखें उसके अलावा पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड की अगर आप लोग मिसाल ले रहे हैं, या उसके अलावा आप एग्जाम्पल क्या ले लें इसकी? डेजर्ट। डेजर्ट इज आल्सो इकोसिस्टम। क्लियर? अब जो रिवर है दिस इज आल्सो इकोसिस्टम। ग्रासलैंड दिस इज आल्सो इकोसिस्टम। क्लियर? अब देखें इकोसिस्टम टर्म किसके लिए यूज किया जा रहा है? कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं और उनका जो नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है उसके लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग? इको सिस्टम। और डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, या इसके लिए टर्म यूज कर लें इकोस्फीयर, यानी जमीन का वो हिस्सा जहां पर लाइफ पॉसिबल हो, उसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है? बायोस्फीयर। तो भाई यानी इकोसिस्टम क्या हुआ? एक कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। एक कम्युनिटी है और उसकी नॉन लिविंग सराउंडिंग है। मिसाल आपको पहले ही यहाँ पे मैं दे चुका हूँ, फॉरेस्ट की मिसाल आपको दे चुका हूँ कि फॉरेस्ट में डिफरेंट जानदार रह रहे हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, जो क्या कहला रही है? कम्युनिटी कहला रही है। उसके साथ उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी है, सॉइल है, क्लाइमेट है वहाँ का, ठीक है। अब ये क्या बन गया? एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन गया। अब इसी तरह डिफरेंट इकोसिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर, यानी द पार्ट ऑफ
अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार रह रहे हों, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है बायोस्फीयर, या क्या कह लें इसको आप लोग, इकोस्फीयर कह लें। तो बायोस्फीयर में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स हमें मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों ने समझा क्या सीखा कि एक्चुअली जो जानदार हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो डिफरेंट लेवल से मिलके बने हैं। अब वो लेवल फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या आ रहा था, पहला लेवल कौन सा आ रहा था, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे थे, एटम बना रहे थे। एटम मिलके क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूल बना रहे थे। और मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे थे, ऑर्गेनिल बना रहे थे। ऑर्गेनिल ने मिलके क्या बनाया, सेल। जैसे ही सेल का लेवल पहुंचा तो लाइफ की स्टार्ट हो गई, यानी लाइफ शुरू हो गई। लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ सेल एंड लाइफ बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन। और ये बात भी जहन में रहे कि सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोट, दूसरी होती है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्लियर? और सेल के ऊपर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसको सेल को उसके इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है, जो कि बनी हुई किसकी होती है, फास्फोलिपिड लेयर की, बायोफास्फोलिपिड लेयर की। अब देखिए सेल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन कॉल्ड टिश्यू। क्लियर भाई? अब टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज मिलके बनाएंगे ऑर्गन। मिसाल के तौर पर किडनी हमारा ऑर्गन है, स्टमक हमारा ऑर्गन है, या हैंड हमारा ले लें, दिस इज अवर ऑर्गन है। अब इसके अंदर क्या है, मुख्तलिफ टिश्यूज हैं। क्लियर? ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग ऑर्गन की एग्जांपल ले रहे हैं, एसोफिगस खुराक की नाली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, तो क्या बन गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो मिलके क्या बना रहे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें टिश्यूज नहीं होंगे, जो सिंगल सेल्ड या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके पास टिश्यूज नहीं है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा है, स्पीशी। स्पीशी टर्म किसके लिए यूज़ किया था कि जानदारों का वो ग्रुप जो अपनी नस्ल पैदा कर सके, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जा रहा है, स्पीशीज़। स्पीशीज़ की लफ्ज़ी मीनिंग आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया क्या है, काइंड। अब देखिए स्पीशीज़, अब सेम स्पीशी के जो मेंबर्स अगर एक एरिया में रह रहे हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया हम लोगों ने, पॉपुलेशन, यानी मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इनहेबिटिंग इन सेम एरिया, एक सेम एरिया के अंदर। मिसाल के तौर पर क्लासरूम में मुख्तलिफ अगर आप लोग देखेंगे जानदार यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप लोग यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं हाउस फ्लाई की, अगर यहाँ पे जितनी भी हाउस फ्लाई को आप लोग काउंट करेंगे तो स्पीशी किसकी बन गई, हाउस फ्लाई की स्पीशी बन गई। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपको रैबिट की। कम्युनिटी में क्या था, डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशंस एक एरिया में रह रहे हैं। इसी तरह आप लोग एग्जांपल ले लें, क्लासरूम में डिफरेंट यानी पॉपुलेशंस है। मिसाल के तौर स्पाइडर भी यहाँ पर है, हाउस फ्लाई भी यहाँ पे है, एंट भी यहाँ पे है। अब देखिए डिफरेंट जानदारी यहाँ पे होगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस यहाँ पे हो गई, तो ये क्या बन गया, एक कम्युनिटी बन गई। अब कम्युनिटी और उसका नॉन लिविंग इन्वायरमेंट क्या बनाता है, इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम में क्या आएगा, इकोसिस्टम में क्या आते हैं, दो कंपोनेंट आते हैं। एक क्या आ रहा है, कम्युनिटी, और दूसरा क्या आते हैं, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, नॉन लिविंग सराउंडिंग कह लें या इन्वायरमेंट कह लें, तो बन गई इकोसिस्टम। क्लियर? अब इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस टॉपिक से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।